हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। हम भी बेहतर हैं। तो चलें, आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने ब्लॉग को। और यहाँ मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनने रखी है साबूदाना की खिचड़ी। तो उसके लिए मैंने साबूदाना को वॉश कर लिया था और इसको भिगोया नहीं है। तो यहाँ पर मैं आलू और साबूदाना दोनों चीज़ों को ही मैं एक साथ बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो बस ना हमें यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि साबूदाना को हमें एक यानी कि खुले बर्तन में नहीं रखना है। तो ये इस तरह से मैंने एक स्टील का टिफ़िन लिया है और उसमें साबूदाना डाल दिया है और उसके साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच घी भी डाल दिया है, जिससे कि साबूदाना ना एक दूसरे में चिपके ना। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच घी डाल के और उसको अच्छे से चला दिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डालूँगी पानी कुकर में। तो पानी हमें ना इतना रखना है कि टिफ़िन का सिर्फ नीचे का सरफेस भीगे, ज़्यादा नहीं। और ये देखें, मैंने टिफ़िन का लगा दिया है ढक्कन। और इसी के साथ ही फिर मैंने 2 छोटे-छोटे आलू रखे हैं और अब मैं यहाँ पे इसको रख दूँगी बॉईल होने के लिए। तो यहाँ हमें लो फ्लेम पर ही 3 से 4 विसिल लेनी है और 3 से 4 विसिल में हमारे आलू और साथ में साबूदाना दोनों चीज़ें ही हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगी। और जो है हमें यानी कि साबूदाना वगैरह भिगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इस ट्रिक से बनाते हैं तो आपको साबूदाना घंटों भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ ही फिर जो पानी बॉईल करा हुआ था मीराब के लिए, तो वो भी मैंने जग में पलट के रख दिया है। और साथ ही जब तक कि कुकर में विसल आएगी तो मैं यहाँ पे अपनी जो चॉपिंग वगैरह है वो कर लूँगी। तो चॉपिंग के लिए भी हमें ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा टुकड़ा लिया है अदरक का, तो उसको मैंने बहुत ही फाइन चॉप्ड कर लिया है। साथ में 2 हरी मिर्ची ली हैं और उसी के साथ ही यहाँ पे थोड़े से मैं नट्स कट कर रही हूँ, क्योंकि मूंगफली मेरे पास थी नहीं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं। अगर आपके पास मूंगफली है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 4 विजिल लगभग आ चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आलूओं को निकाल लिया है। और साथ में ये देखें, साबूदाना भी हमारा इतने वक्त में काफ़ी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। तो इसी के साथ ही फिर यहाँ पे मैंने उसी कुकर में चढ़ा दिया था दाल अरहर की। तो यहाँ दाल अरहर की मैं ना सिर्फ नमक डाल के रख दूँगी और मैं बाद में फ्राई करूँगी। तो जो भी मसाले वगैरह होंगे या वेजिटेबल्स तो वो बाद में मैं ऐड कर दूँगी। तो ये देखें, जो भी हमारा साबूदाना था उसको फिर बॉईल होने के बाद इस तरह से आप पानी में एक बार उसको वॉश कर लें। और एक बार वॉश करने में ही आपका जो साबूदाना है वो एक-एक दाना अच्छे से हो जाएगा और बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और ये ना ट्रिक बहुत ही काम करती है और आपको इस पानी को भी फेंकना नहीं है, आप अपने प्लांट्स में लगा सकते हैं। आपके प्लांट्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो ना ही पानी वेस्ट हुआ और साथ में साबूदाना भी काफ़ी अच्छे से गल गया। तो चलें, अब यहाँ ने मैंने अपने आलू वगैरह पील कर लिए थे और उसके साथ ही फिर स्टार्टिंग की थी इसको बनाने। तो आलूओं को मैंने यहाँ पे पील कर लिया है और साथ में उसको अपनी शेप के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। तो आप जैसी शेप रखना चाहें उस तरह से इसको कट कर सकते हैं। तो आज मैं मीराब के लंच बॉक्स में रख दूँगी साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि अभी उसका जो है फ़रेजी खाना मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ उसको देने की। तो यहाँ पे मैंने ना फिर कढ़ाई में डाल लिया था 3 चम्मच लगभग घी। और जब घी हल्का सा गर्म हो गया है तो यहाँ मैंने डाला है ज़ीरा। और ज़ीरे के साथ ही फिर
डाली है मैंने अदरक और हरी मिर्ची, तो इन दोनों चीज़ों को भी लगभग मैंने 2 मिनट तक सौटे किया था। तो ना ये चीज़ें काफ़ी हेल्दी ही होती हैं और ब्रेकफ़ास्ट में आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं अपने। तो फ़िलहाल में तो ये चीज़ें मैं ज़्यादातर मीराब के लिए बना रही हूँ, तो वो लंच बॉक्स में ले जाता है यही चीज़ें। और अभी तक मैंने उसको दलिया वग़ैरह, मीठा है या फिर नमकीन है, तो इसी तरीके के मैंने उसको आइटम्स दिए हैं। तो 2 मिनट तक लगभग मेरी जो अदरक और हरी मिर्ची थी वो सौटे हो गई थी, और उसी के साथ ही फिर मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, और उनको भी 1 मिनट 2 मिनट लगभग सौटे किया है। और उसी के साथ ही फिर डाल दिया था मैंने अपना यहाँ पे साबूदाना। तो साबूदाने को ना आपको चलाते रहना है जिससे कि नीचे से ना लगे, क्योंकि मेरी ये कढ़ाई ना थोड़ी ख़राब हो चुकी है, नॉन स्टिकी अब नहीं रही नीचे से, तो इसलिए ये नीचे लग रहा था। अगर आप लोग इसको नॉन स्टिकी में बनाते हैं तो आपका बिल्कुल भी साबूदाना नीचे नहीं लगेगा। उसके साथ ही फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं आलू, और इस आधी लगभग मैंने डाली है चम्मच चीनी, यानी कि आधी चम्मच चीनी डाली है, साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो नमक मैंने यहाँ पे हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ किया था, नॉर्मल नमक नहीं डाला है। और इसी के साथ ही फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर दिया था। तो नींबू से ना ये लगता नहीं है, यानी कि साबूदाना एक दूसरे से चिपकता नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर दिया है, और अब ये आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक होके बन जाएगा। तो आप लोग चाहें ना तो इसमें टमाटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट मीराब की वजह से मैंने यहाँ पे टमाटर वगैरह ऐड नहीं किए हैं। मैंने उसकी तबीयत को देखते हुए वही चीज़ें ऐड की हैं जो कि मुझे करनी थी। साथ में यहाँ पे मैंने हाफ़ चम्मच लगभग डाला है काली मिर्च का पाउडर। तो ये देखें, बहुत ही अच्छा और एकदम टेस्टी बन के ये साबूदाने की खिचड़ी तैयार हुई थी, और एकदम बिखरी बिखरी, ऐसी नहीं थी जो कि आपस में चिपके। इसी के साथ ही फिर मैंने यहाँ पे मीराब के लिए ब्रेकफास्ट में 2 अंडे बॉईल कर दिए थे, क्योंकि एक ही चीज़ से ना बच्चे काफ़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। तो अब तक मैंने उसको 2 दिन लगभग चाय दे दी थी मॉर्निंग में, बट आज मैंने उसके लिए 2 अंडे बॉईल कर दिए थे, और एंड पे मैंने थोड़ा सा जो काली मिर्च का पाउडर होता है उसको लगा के और मीराब को दे दिया था। तो यहाँ फिर मेरी दाल भी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी, तो उसकी मैं कटिंग करने लगी थी। तो कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्ची और ली है लहसुन। तो यहाँ मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ना अरहर की जो दाल होती है उसमें लहसुन का तड़का काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी चॉपिंग करके रख ली थी। तो ना अगर हम लोग किचन में कुछ काम कर रहे हैं तो चॉपिंग अगर हम उसी के साथ करते जाएं तो काफ़ी बेहतर होता है, हमारा टाइम भी बच जाता है। अगर हम लोग अलग से चॉपिंग करें या फिर खाना हम लोग पहले बना के रख लें, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह बॉईल कर ली है या दाल है, और फिर हम अलग से चॉपिंग वगैरह करें तो ना टाइम काफ़ी लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब हमारी दाल वगैरह या सब्ज़ी वगैरह बन रही है तो मैं उसी के साथ ही अपनी चॉपिंग वगैरह कर लूँ। तो इतने वक्त में दाल भी मेरी बॉईल हो गई, साथ में चॉपिंग भी मेरी हो गई है, तो मेरा आपका टाइम हो गया था। तो यहाँ फिर मैंने उसके जो गर्म पानी था वाटर बॉटल में उसको भर दिया है, साथ में थोड़े से चने दिए हैं, और साबूदाने की खिचड़ी रखती है, और साथ में उसके रखती है स्पून। तो ये जो है वो मेरा आपका लंच बॉक्स तैयार हो गया पूरे तरीके से, और साथ ही फिर यहाँ पे मीरा आपको तैयार करके मैंने उसको भेज दिया था स्कूल। तो इतनी तबीयत में भी मैंने उसकी एक भी दिन की छुट्टी नहीं कराई है, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ज़रूरी है कि उसकी स्टडी वगैरह बराबर चलती रहे। तो यहाँ फिर मीरा आपको स्कूल भेजने के तुरंत बाद ही मैं फिर से आ गई थी किचन में, और दाल जो मेरी तड़के के लिए थी तो यहाँ पे फिर मैंने लगाया था तड़का। तो उसके लिए मैंने घी लिया था, और घी में मैंने डाल दी है हरी मिर्ची, लहसुन, ये दोनों चीज़ें, ज़ीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने जब अच्छे से भून ली थी तो उसी के साथ ही फिर डाला है टमाटर, और जो बेसिक मसाले होते हैं मैंने वही यूज़ किए हैं।
तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोगों के साथ मैं कोई भी रेसिपी शेयर करूँ, तो उसमें मैं कोई भी अलग से मसाले वग़ैरह ऐड नहीं करूँ। क्योंकि कभी-कभी या ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है कि इतना नहीं होता कि वो कोई एक्सपेंसिव जो मसाले वग़ैरह हैं वो ख़रीद सकें। तो यहाँ ना मैं बेसिक मसालों से ही सब्ज़ी को टेस्टी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखें, दाल भी हमारी एकदम बन के रेडी थी, अच्छे से बॉईल हो गई थी और तड़का भी तैयार था। तो यहाँ पे मैंने तुरंत ही तड़के को डाल दिया है दाल में। तो यहाँ मेरा जो कुकिंग का काम था ऑलमोस्ट सारा हो चुका था और उसके साथ ही फिर यहाँ पे मैंने अपनी घर की जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले किचन वगैरह क्लीन करना, बेडरूम है, रूम है, तो ये सारी चीज़ें। तो मॉर्निंग का कुछ इस तरह से रूटीन रहता है मेरा। बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ और नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।